हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर्स के कुछ शेयर लेके। इस पे देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो मार्केट में कल जिस तरीके से गिरावट आई, उसमें गिरावट का कारण क्या था। इस तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रही बीमारी, उसको एक कारण बनाया गया। लेकिन हमें पता था मार्केट तेजी के मूड पे है और इसी तरीके से मार्केट आज भी तेजी के काम कर रही है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे कि दो तीन चीज़ें आपने ध्यान रखिए। मार्केट को समझकर केयरफुली इसको लॉजिकली करने की कोशिश करें। दो तीन चीज़ें समझें। दूसरी बात, कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। इन्हें कभी मत खोइए। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं डिलीवरी के कुछ शेयर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैनकाइंड फार्मा। तो मैनकाइंड फार्मा का जो प्राइस है वो प्राइस है 2,937 रुपये। इस पे हम थोड़ा सा टेक्निकली एक नज़र मार लेते हैं। तो देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कर रहा है काम, वो बेटर पोजीशन कल की एक गिरावट के बाद, लेकिन अपने एक उसी स्तर पर आता हुआ आज ये नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे के कारण है वॉल्यूम का बढ़ जाना, RSI और स्टोकास्टिक का बढ़ जाना। जिस तरीके से कर रहा है पोजीशन, वो बेटर पोजीशन पे चल रहा है। 13 EMI की पोजीशंस के ऊपर बॉलिंजर बैंड के सेकंड पॉइंट के ऊपर जो ये चलता हुआ नजर आ रहा है वो बेटर है। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा फंडामेंटल की। बैलेंस शीट में आता हुआ सुधार, यहाँ पर जो घरेलू बिक्री है वो बढ़ चुकी है बेटा। 90% की जो आय आई है वो घरेलू बिक्री से बढ़कर आई है, जो एक अच्छा इंडिकेशंस देता है और एक वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 साल में जो मुनाफा है वो 27% बढ़ गया है। इसके कारण यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये मेरे लिए एक अच्छी कंपनी का काम करती है, इसलिए इसका जो मैं प्राइस ले रहा हूँ थोड़ा बढ़ के, टारगेट है 3500 रुपये का। इस पर ध्यान दे के कोशिश करें। और यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम पीरियड लेंगे क्योंकि हमें अचीवमेंट करना है इस चीज़ को। तो अचीवमेंट के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 6 मंथ्स का टारगेट, जहाँ पे आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है और ये वर्कआउट करता आएगा। पिछले काफ़ी चीज़ें जो हमने पीछे करी है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करती हुई नज़र आई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो एफिल लिमिटेड। ये तो बड़ा बहुत ही अच्छा शेयर है। इसको तो मैं काफ़ी आपको कहूँगा कि आपकी पोजीशंस में हमेशा रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट को इसको समझने की कोशिश करो। जो शेयर बहुत तेज़ी से जिस तरीके से अपने आप को डबल करता हुआ नज़र आया, ये बहुत ही अच्छा है। करेक्शन के बाद थोड़ा सा है डाउन। कल एक इसके अंदर डाउन पोजीशन था, लेकिन आज फिर इसने एक सुधार पोजीशन लेते हुए, वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हुए, इंडिकेटर का पोजीशंस लेते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट करा है। मैं बात करना चाहूँगा इसकी फंडामेंटल की। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ जिस तरीके से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑर्डर बुक ने अपनी पोजीशंस बनाई है, ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता है। मोबाइल मार्केटिंग के सेगमेंट का ये अच्छा शेयर माना जाता है। यहाँ पर पोजीशंस बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट होती है। इस पे आप नज़र बनाएं। जिस तरीके ROCE और कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ साथ अन्य रेशियोज में जिस तरीके से आया है बदलाव, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है काम। तो यहाँ पर हम लोग जो टारगेट ले रहे हैं वो जो है हमारा टारगेट है 2000 का। और यहाँ पर जो पोजीशंस हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर पोजीशंस हमारे पास रहेगी कि भाई किस तरीके से इसको पोजीशंस को टाइम पीरियड लिया जाए। तो टाइम पीरियड हम थोड़ा सा यहाँ पर जो ले रहे हैं वो टाइम पीरियड है हमारे पास पोजीशंस पे 10 मंथ्स का। तो मैं 10 मंथ्स के टारगेट को लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये आसानी से 2000 के टारगेट को अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। ये आपके लिए एक बेटर पोजीशंस दिखता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है इंडियन होटल्स का। इस पे काफ़ी नज़र बना के रखें। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका प्राइस है 872 रुपये। इस पे अपनी पोजीशन देखें। जिस तरीके से इसने एक चढ़ाव लिया, बहुत ही बेटर पोजीशन। कल जो है थोड़ा सा डाइव पोजीशन, बट उसके बाद आज इसके अंदर पोजीशन आती हुई सुधार। जिस तरीके से वॉल्यूम का आ जाना, स्टोकास्टिक जो है थोड़ा सा डाउन पोजीशन, बट RSI बहुत ही अच्छे वर्कआउट पे काम कर रहा है। यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो वॉल्यूम लेवल को बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। उसकी पोजीशंस को आप लेके चल सकते हैं। दो तीन चीजें मैं आपको
आपको बताऊं कि ये होटल सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है। जिस तरीके से होटल सेक्टर में तेजी आ रही है वहां पे ये शेयर काम करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बिहाफ पर हम टारगेट यहाँ ले रहे हैं 1000 रुपये का। डिप के बिहाफ पे अगर हम देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो हम इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड ले लेते हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा 9 मंथ्स का, आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ सकता है, पोजीशन बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास लैटिन व्यूकॉम, जिसका प्राइस है 501 का। बेटा ये बहुत ही अच्छा शेयर, बहुत अच्छे तरीके से इसको निकाला गया और ये पोजीशंस आपको बताते हुए नजर आएगी। इसका मैं टेक्निकली चार्ट समझाने की कोशिश करूं, जिस तरीके से डाउन पोजीशन के बाद कल की थोड़ी सी गिरावट के बाद जिस तरीके से अभी भी ये तेजी लेता हुआ पोजीशन नजर आए, बहुत ही अच्छा बेटा वॉल्यूम लेवल से, यानी कि टेक्निकली चार्ट इंडिकेटर पोजीशंस और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सोकास्टिक और बाकी चीजें भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। फंडामेंटली ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्डर बुक का जिस तरीके से इस्तेमाल करता हुआ बैलेंस शीट और बाकी चीज़ों की पोजीशंस को जिस तरीके से बनाता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छा शेयर वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट हम यहाँ पे थोड़ा सा 605 का लेने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम पीरियड हमने पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है, वो टाइम पीरियड है 6 महीने का। इस पे नज़र बना के चलें, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र पोजीशंस बनाए। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास अबाउट इंडिया का है, ये बहुत ही अच्छा शेयर है बेटे। इस पे मैं आपको बहुत ही अच्छी पोजीशन बना रहा हूँ। 29,950 का ये शेयर है। इस पे आप टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, जिस तरीके से तेजी पोजीशन आज ही इसने वर्कआउट करके दिखा दिया, जिस तरीके से पोजीशन बहुत तेजी से चलती हुई नजर आई है। कल के दिन ये गिरावट में भी पोजीशन बहुत ही बेटर लेके चल रहा था। बहुत ही अच्छा शेयर, थोड़ा सा महंगा शेयर, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा एनालाइजेशन हमने करके बैठे हैं। ये फार्मा शेयर के पॉजिटिव प्राइस एक्शन का शेयर है। जिस तरीके से इस पे वर्कआउट हो रहा है बहुत ही अच्छा। वीकली चार्ट अगर इसको देखें तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर पोजीशन जो निकल के आ रही है वो बेटर ही पोजीशंस पे जाती हुई नजर आ रही है। इसलिए मैंने जो इसका टारगेट लिया है बेटा, टारगेट लिया है 32,000 रुपए का, जिस पे डिप की पोजीशंस पे आपको फायदा मिलता हुआ। टाइम पीरियड में अगर दे रहा हूं तो मात्र 10 दिन की पोजीशंस को लेके चल रहे हैं, जिसमें 10 दिन के अंदर ही आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ सकता है, पोजीशन वर्कआउट होती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे हुंडई मोटर, जिसका जो प्राइस है वो है 1801। इस पे करते हैं नजर और देखते हैं पोजीशन। टेक्निकली चार्ट अगर इसे देखने की कोशिश करें कि डिप के बाद जिस तरीके से पोजीशन है और कल की पोजीशन के बाद इसने जिस तरीके का सुधार पोजीशन लेके आया है बहुत ही बेटर है बेटा। सिटी की जो पोजीशन है ये बहुत ही बेटर इस पे चल रही है और बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज जो इन्होंने इसके अंदर एक कवरेज पोजीशंस दे दी है और ये बता दिया है कि ये एक अच्छे समय के तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकली यार सोकास्टिक तो जिस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं बेटर पोजीशन, सेल में बढ़ जाना बहुत ही अच्छा वर्कआउट आ रहा है, जिससे कवरेज पोजीशन इसकी बढ़ाई गई है। जिस पे हम यहाँ टारगेट जो थोड़ा सा ले रहे हैं वो 1930 और डिप के बिहाफ पे जो हमने टाइम पीरियड लेने की कोशिश करी है वो मात्र 1 महीने के अंदर अंदर ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है, पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास आता है पावर ग्रिड, जिसका प्राइस है 306, जिस पे मारते हैं एक नजर और देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। टेक्निकली चार्ट डाउन पोजीशंस के बाद कल की पोजीशन देखें तो डाउन थी, लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रेंड पोजीशन, रिकवरी की पोजीशंस लेता हुआ चला जा रहा है और जिस तरीके से RSI स्टोकास्टिक भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे वर्कआउट है। मैं यहाँ फंडामेंटली की बात करूंगा, जिस तरीके से वैल्यू फ्रॉम ऑपरेशन और डाटा के जिस तरीके से वर्कआउट हुआ बहुत ही अच्छा। 2 प्रोजेक्ट के लिए सफल बिडर बने, बहुत ही अच्छी पोजीशन, ऑर्डर बुक का मिल जाना, इस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और मैं इसमें एक कहूंगा कि यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन सही है ना, सिस्टम से जो जुड़े हैं ये उनके प्रोजेक्ट इन्हें मिल जाना, वर्कआउट होना, ऑर्डर पोजीशंस का बढ़ जाना और जिस तरीके से कैश फ्लो मैनेजमेंट का वर्क करते हुए जो नजर आ रहे हैं बहुत ही बेटर पोजीशंस पर, जिसके बिहाफ पर अपन लोग टारगेट ले रहे हैं 370 का। और डिप के बिहाफ पे अगर मैं ध्यान देखूं, टाइम पीरियड की कोशिश करूं तो यहाँ पर टाइम पीरियड है मात्र 9 मंथ्स का, जो ये बहुत अच्छे तरीके से अचीव करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है मेट्रोपोलिक्स की, जिसका प्राइस है 2038। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं क्या है। टेक्निकली चार्ट डाउन पोजीशन के बाद भी कल एक बहुत बड़ी पोजीशन लेता हुआ चला, वॉल्यूम लेवल को लेता हुआ चला, RSI स्टोकास्टिक पोजीशन बहुत अच्छी, आज भी इसने पोजीशन को बेटर बना के चल चुका है। डायग्नोस्टिक
सेगमेंट का ये बहुत ही अच्छा शेयर है। जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, जो आपको अब दिख रहा है कि वायरस है, तो वहाँ पर ये डायग्नोस्टिक काम करता हुआ नज़र आ सकता है, वहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑर्डर बुक की पोजीशंस बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2450 का। डिप के बिहाफ पे अगर मैं टाइम पीरियड लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मात्र 10 महीने के अंदर ये अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, हमारे पास आता है गैलियंस इंडिया का, जिसका प्राइस है 607। इस पे मारेंगे एक नज़र, देखेंगे किस तरीके से। देखें ध्यान से चार्ट की पोजीशन, धीरे धीरे पोजीशन बढ़ती हुई। कल थोड़ी सी डिप थी, लेकिन आज फिर एक पोजीशन सुधार होती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पोजीशन काम करते हुए नजर आ सकती है। निवेश के हिसाब से चार्ट बहुत ही बढ़िया है। जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, वेरी गुड पोजीशन आ रहा है, स्टोकास्टिक गुड पोजीशंस में। इंडिकेटर पोजीशन बहुत बढ़िया, बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ, अपर बैंड को टच करता हुआ बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बिहाफ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 715 का है। उसके बिहाफ पे जो टाइम पीरियड का जो पोजीशंस है वो लेते जा रहे हैं 9 मंथ्स का, जिसके अंदर ये अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। उसकी पोजीशंस को दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारी जो कुछ शेयर हैं वो है फ्यूचर्स के शेयर, जिस पे हम वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास आता है बायोक्यून का फ्यूचर, जो 360 का है, जिस पे वर्कआउट करते नजर आ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आज इसने पोजीशन दिखा दिया, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से वर्कआउट लेके जा रहा है। मैंने तो इसका टारगेट जो जिस तरीके से ले रखा है वो 400 के करीब पोजीशन चलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप पोजीशंस बनाएं और वॉल्यूम लेवल को लेके चलें। इसके लिए पोजीशन जो है जिस तरीके से चलती हुई आ रही है वो पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशंस पर है। बाइंग पोजीशन लेके टारगेट 370 से लेके 400 का बना के चले। डिप के बिहाफ पे अगर हम ध्यान से देखें, स्टॉप लॉस 355 का, एक्शन बाय का बहुत ही जबरदस्त तरीके से वार कर रहा है, जिस तरीके से पोजीशन लेता हुआ चल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट लेने जाऊँ जोमेटो का, जिसका जो फ्यूचर है वो क्या है 265 का लेना है, जिसकी पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पर एक डाउन पोजीशन की पोजीशन है, मेरे हिसाब से भी डाउन पोजीशन ही था। जिस तरीके से इसमें गिरावट की पोजीशन और मार्केट में जिस तरीके से लक्ष्य घट के आ रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का, यहाँ पर भी गिरावट बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। ये एक बेटा गिरावट है, सेट शॉर्ट पोजीशंस पे चलता हुआ नजर आएगा। 253 जो है इसकी पोजीशंस हमने जो है टारगेट दे रखी, लेकिन इसका अभी 250, 240, 248 इस तरीके से पोजीशन और भी ज़्यादा गिरावट पे जा सकती है। यहाँ पर लेके चलें 270 का स्टॉप लॉस, सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, हमारे पास शेयर आता है वो है बजाज फिनसेप का, जिसका फ्यूचर है 1693 रुपये, जिसके भी आप पे वर्कआउट करते नजर आ सकते हैं। देखें पोजीशन जिस तरीके से नजर आ रही है, टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नजर आ रहा है। जिस पोजीशन पे जिस तरीके से वैल्यूएशन निकलती हुई आ रही है, इसकी पोजीशंस हम जो है बेटर पे लेके चल रहे हैं। नाउ 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ। जिसके भी यहाँ पे टारगेट लिया है 1750 का, बहुत ही अच्छी पोजीशन और जिस तरीके से वर्कआउट चल रही है। जहाँ पर जो नोमुरा है उसने खरीदारी की राय दी है, ब्रोकरेज हाउस है, बहुत ही बढ़िया वर्कआउट करता है, पोजीशन लेके चल रहा है। इसलिए यहाँ पर हम टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। 1680 का स्टॉप लॉस और एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है बड़ा बंधन का, जिसका फ्यूचर 152 रुपये के हिसाब से चल रहा है और जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है वो पोजीशन जिस तरीके से लेके चल रहा है वहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी बेटर के हिसाब से नहीं बन रही है। देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट, जिस तरीके से आ रही है गिरावट और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की गिरावट की पोजीशन इसमें बनी है, इसलिए फ्यूचर पे लिया गया है। टारगेट ले रहे हैं 145 का और जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो ले रहे हैं 156 का। सेल पोजीशन है, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी पोजीशंस को बना के चल सकते हैं। तो इस पे काम करते रहिए, वर्कआउट लेते रहिए, पोजीशन बनाते रहिए, फायदा उठाते रहिए और उसी तरह से ट्रेड करते रहिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।